एक सैम्पल एपीआई है जिसे हम स्विफ्ट यूआई में गेट करेंगे और ये जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं ना इसी को जेसन बोला जाता है। जब हम इन रिज़ल्ट्स को गेट करते हैं और अपनी एरे में स्टोर करते हैं या किसी स्ट्रक्चर में या क्लास में या किसी मॉडल में स्टोर करते हैं तो इसी को हम जेसन की पार्सिंग बोलते हैं। तो बेसिकली ये एक सिंपल यूआरएल है, इसको हम कॉपी कर लेंगे और अब हम स्विफ्ट यूआई में इसको रन करना सीखेंगे। तो हम कोशिश करेंगे मॉडल्स की मदद से, जैसे लास्ट टाइम हमने यूनिवर्सिटी का एक मॉडल बनाया था इसी तरह का एक नया मॉडल बना लेंगे ताकि आसानी रहे। न्यू फाइल, स्विफ्ट फाइल और इसका नाम हम रखेंगे एपीआई मॉडल। ठीक है, ये एपीआई के नाम से एक मॉडल बन गया। इसमें हम लिखेंगे स्ट्रक्ट और उसके बाद लिखेंगे एपीआई स्ट्रक्ट कॉलन कोडेबल कोमा आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल के बारे में मैं आपको बता चुका था, कोडेबल के बारे में भी थोड़ी देर बाद आपको खुद पता चल जाएगा कोडेबल हमने क्यों लिखा है। इसमें अब 4 पैरामीटर्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 4 हैं, इनको कॉपी कर लें, सेम इनको आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये यूज़र आईडी चाहिए आपको, वेरिएबल यूज़र आईडी, और किस टाइप का, इंट। ओके, आईडी चाहिए, वेरिएबल आईडी, किस टाइप का, इंट। टाइटल चाहिए, वेरिएबल टाइटल, किस टाइप का, स्ट्रिंग। ओके, कंप्लीटेड का वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल कंप्लीटेड, किस टाइप का, बूल। तो ये तो एक काम हो गया। ठीक है, पे डज नॉट कन्फर्म टू द प्रोटोकॉल, ये अब कर देगा, अपनी एरर देगा। ये आइडेंटिफाइबल पे हम बात कर चुके हैं। अब नीचे चलें, एक क्लास बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा, सुपर क्लास हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल, हमें सिर्फ क्लास बनानी है। इसका नाम भी एपीआई क्लास रख देते हैं, एक जैसे नाम रख लेते हैं। इसमें हम सिंपल एक फंक्शन लिखेंगे, फंक गेट पोस्ट्स, और गेट पोस्ट में लेट यूआरएल इज इक्वल टू यूआरएल, और यहाँ एस्केप का बटन दबाएंगे ना तो ये आपको सारी ऑप्शंस दे देगा। हमें सिर्फ ये स्ट्रिंग वाला ही चाहिए। यहाँ पे यूआरएल चाहिए तो यहाँ से यूआरएल ले आए, ये यूआरएल मैंने पेस्ट कर दिया। अभी ये अनयूज्ड वेरिएबल का एरर दे रहा है, अभी हम इसको जब यूज़ करेंगे वार्निंग दे रहा है तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लिखेंगे यूआरएल सेशन, बिल्कुल ठीक है, डॉट शेयर्ड डॉट डेटा टास्क। हाँ, इसमें अब देखें डेटा टास्क में ये वाली ऑप्शन हमें गेट करनी है। ठीक है, ये मेरे ख्याल चौथे नंबर पे आ रहा है, विद यूआरएल। ओके, विद यूआरएल की जगह हमने क्या नाम रखा हुआ है, यूआरएल। इसके साथ ना ये साइन भी लगा दें, अदरवाइज ये एरर देगा। ठीक है, यहाँ पे आके आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद सारी चीज़ें लिखी आएंगी। डेटा की जगह आपने क्या लिखना है, सिंपल डेटा, जो भी आप नाम रखना चाह रहे हैं। यूआरएल रिस्पॉन्स की जगह अंडरस्कोर रखते हैं, अभी एरर की जगह भी अंडरस्कोर रखते हैं। इन में आने के बाद आप यहाँ पे कोड लिखेंगे, लेट माई पोस्ट इज इक्वल टू ट्राई, ये वाला ट्राई चाहिए आपको, और यहाँ पे अब जेसन का कोड लिखना है। ये लास्ट लाइन है बस, जेसन डिकोडर कोमा डिकोड, यस आई थिंक सो कि यही है। ठीक है, यही है डिकोड। ये देखें, जो मैंने आपसे कहा था ना ऊपर कोडेबल, जो लफ्ज़ है ना कोडेबल के, मैंने कह रहा था आपको खुद पता चल जाएगा। अब ये देखें डिकोड में जाके डिकोडेबल प्रोटोकॉल, तो वो कोडेबल वाला ही हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपसे क्या मांग रहा है, एपीआई स्ट्रक्ट। तो ये अगर आपने ना किया होता तो यहाँ फिर मुश्किल होती है आपको। फ्रॉम डेटा, ओके। बस अब यहाँ पे आप लिखेंगे प्रिंट और माई पोस्ट्स।
अब ये कोड हो गया मुकम्मल। अब हमें सिर्फ क्या करना है, डेटा का ये वही एरर है जो मैंने आपसे कहा था ना कि यूआरएल का आएगा, वही एरर डेटा का दे रहा है। आप एरर एक दफ़ा देख लें। ये कह रहा है कि जी ऑप्शनल, मतलब कि अगर कोई वैल्यू ना आई तो ऐप क्रैश कर जाएगी। तो आप इसको यूँ कर दें। इसके बेशुमार तरीके हैं इस इशू को सॉल्व करने के, लेकिन फ़िलहाल ये एरर हो गया फिनिश। अब ये कोड तो मुकम्मल हो गया है। ये एपीआई को कॉल करेगा, रिजल्ट्स आ जाएंगे और प्रिंट भी हो जाएगा। लेकिन गेट पोस्ट के फंक्शन को आपको कहीं ना कहीं कॉल करना पड़ेगा। मैंने डैशबोर्ड बनाया हुआ है, ये अभी खाली पड़ा हुआ है। तो इसमें टेक्स्ट के नीचे आपके लिख दें ऑन अपीयर। ठीक है, जो ही टेक्स्ट अपीयर होगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इस फंक्शन में लिख दें माई क्लास था, एपीआई क्लास थी, माई क्लास नहीं है, एपीआई क्लास डॉट गेट पोस्ट। तो ये हमारा कोड जो है, बेसिक कोड मुकम्मल हो गया। इसको यहाँ से चला के देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको प्रीव्यू से भी कर सकते थे, लेकिन प्रीव्यू में आपके पास नीचे जो है ये ऑप्शंस नहीं आती, तो उसका भी एक हल है। लेकिन फ़िलहाल इसको इसी तरह चला लेते हैं। अब देखिए मैं डैशबोर्ड पे आऊँगा तो ये एपीआई चल गई है, और जब रिज़ल्ट्स आएंगे तो यहाँ पे नीचे रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। इसको एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। दिस वन और डैशबोर्ड। जो ही मैं डैशबोर्ड पे आऊँगा तो ये ऑन अपीयर कॉल हुआ है, और ओके लेट मी चेक। एक दफ़ा इसको मुझे दोबारा देखने दें। जी एपीआई क्लास ही थी, एपीआई क्लास और प्रिंट। इसको अभी देख लेते हैं। माई पोस्ट, माई पोस्ट। ठीक है, अब देखते हैं जी, इसको देखते हैं डैशबोर्ड पे ये कॉल होता है कि नहीं। ओके दिस वन और दिस वन। जी भाई क्या मसला है, 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 क्यों नहीं कॉल हो रहा। सिर्फ मुझे एक चीज़ ट्राई करने दें। सेम मॉडल है, इस कोड को कॉपी करते हैं और इसकी जगह कर देते हैं पेस्ट। बिल्कुल सेम कोड है, और इसमें स्क्रैच क्यों लगी हुई है, इसको ख़त्म करते चेक करते हैं ये हमारे साथ क्या कर रहा है। और दिस वन और दिस वन और डैशबोर्ड। यस, अब देखते हैं। जी दिस वन और दिस वन। ये देखें अभी कोड का रिज़ल्ट आ रहा है। कोड आप देख लें तकरीबन सेम है। अब मुझे आइडिया नहीं है कि इसमें क्या इशू बना है, लेकिन ये देखें आप, वेरिएबल आईडी, यूज़र आईडी, टाइटल, कोडेबल, आइडेंटिफाइबल, बिल्कुल ठीक कोड है। ये यूआरएल लिखा हुआ है। बाकी आपने डेटा टास्क, मुमकिन है यहाँ पे हमने फंक्शन सिलेक्शन में कोई गलती की है, तो ये कोड आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपने लिखा पोस्ट, ये पोस्ट है और प्रिंट हो गई। अब हम इसका एक स्टेप आगे करते हैं, वो ये है कि हम अब ये करेंगे कि अभी तो हमें ये सारे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं ना प्रिंट होके, ये आप देख सकते हैं। ये देखें टाइटल इप्सम यूज़र आईडी इज़ 10, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यूज़र आईडी 10, यूज़र आईडी 10 में ये है, ये यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी, यूज़र आईडी। ठीक है, ये 10 काफ़ी आगे जाके आएगा, आप देख सकते हैं उसमें इप्सम ही लिखा होगा। अब हमें ये करना है कि जब हम इसको रिटर्न करें तो हमारे पास जहाँ से हम इसको कॉल कर रहे हैं ना, बेसिकली यहाँ से, तो यहीं पे रिज़ल्ट्स वापस आएँ ताकि हम इसको आगे पॉपुलेट कर सकें। उसके लिए थोड़ा सा मुझे कोड को चेंज करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप करेंगे गेट पोस्ट में जाके ना कंप्लीशन हैंडलर यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कंप्लीशन और कॉलन ऐड के बाद आप लगाएंगे escape, escaping, 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 ये देखिए आ गया। उसके बाद आप करेंगे दिस वन, इसके अंदर आप लिखेंगे API struct,
API स्ट्रक्ट, और उसके बाद आप ब्रैकेट से बाहर जाएंगे और ये लिखेंगे और ये लिखेंगे। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे जब आएंगे ना प्रिंट पोस्ट पे, तो इसको आप करेंगे कमेंट और यहाँ पे आप लिखेंगे कंप्लीशन। ये देखिए कंप्लीशन आ गया। और उसके बाद आप कंप्लीशन के अंदर ये सारी चीज़ें लिखेंगे। कौन सी लिखेंगे जी? कंप्लीशन, ये तो गेट पोस्ट, अभी इसको रहने दें। अभी आप लिखें कंप्लीशन, तो कंप्लीशन में आपके पास आएंगी माई पोस्ट्स। ठीक है, तो ये यहाँ से रिटर्न कर देगा। इसमें एक काम आपको और करना है, आपने लिखना है ताकि एसिंक्रोनस ये काम चल सके, डिस्पैच क्यू, डिस्पैच ये नीचे आ रही है डॉट मेन डॉट एसिन क्यू, और ये जो कंप्लीशन वाला ना इसको अंदर लिख दें। माई पोस्ट तो उसको कभी नहीं मिलेंगी क्योंकि है ही नहीं, तो ये तो पोस्ट है। तो ये यहाँ से जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये रिटर्न करेगा पोस्ट्स। अब जहाँ से आप इसको कॉल करें वहाँ पे आप पोस्ट को गेट करें। अब आप आ जाएं डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे आप देखें कि ये है असल में ऑन अपीयर। यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, स्टेट वेरिएबल का भी पता चल जाएगा। स्टेट VAR, आप इसका नाम रख दें माई पोस्ट्स। किस टाइप की पोस्ट्स हैं? API स्ट्रक्ट टाइप की है ना, तो API स्ट्रक्ट लिख दें। स्टार्ट में क्या है? एम्प्टी है, कोई बात नहीं। अब आगे चलें। मिसिंग आर्गूमेंट्स बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने चेंज कर दिया ना, तो वो कहता है जी आपके आर्गूमेंट मिसिंग है। तो भाई आर्गूमेंट मिसिंग है तो हमें दो ना मिसिंग वाले। शाबाश, बता भी नहीं रहा और कह रहा है कि जी आपके आर्गूमेंट जो है वो मिस हो गए हैं। चलें जी यहाँ से हेल्प लेते हैं। ओके जी, फिक्स करें। ये फिक्स हो गया। API क्लास गेट पोस्ट कंप्लीशन, यहाँ आके अगेन एंटर करें तो ये आपको बता देगा कि आपने क्या करना है। तो अब बस आपने सिर्फ ये करना है और यहाँ पे आपने कोड लिख देना है जिसमें आपने लिखना है दिस कैन नॉट कन्वर्ट, कुछ गड़बड़ हुई है। ओके, API क्लास डॉट, इसको स्टार्ट से लिखते हैं। ठीक है, स्टार्ट से लिखते हैं। API क्लास डॉट गेट, ये देखा गेट पोस्ट, ये बेहतर है। अब देखिए इस पे एंटर किया, ये दिस वन। यहाँ पे अब आप लिखेंगे सेल्फ डॉट माई पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट्स। ये अब आपका काम हो गया मुकम्मल। अब आप यहाँ से जब इसको कॉल करेंगे गेट पोस्ट, तो ये रिटर्न में पोस्ट लेके आएगा। वो पोस्ट आपने स्टेट वेरिएबल माई पोस्ट के नाम का स्टेट वेरिएबल है उसमें सेव कर ली। अब आप यहाँ से प्रिंट करा के देखें सेल्फ डॉट माई पोस्ट्स। तो इसके साथ कुछ और भी प्रिंट करा ले ताकि आपको पता चले। टेस्टिंग माई टेस्टिंग, और API मॉडल में ना प्रिंट वैसे ही ख़त्म हो गया है, तो अब अगर कुछ प्रिंट हुआ तो समझे कि टेस्टिंग माई ही प्रिंट होगा। ओके, इसको चला दें। अब देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। दिस वन और दिस वन, ये देखें ऊपर आए ज़रा, ये देखें टेस्टिंग माई, इसका मतलब है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखें सेल्फ डॉट माई पोस्ट में API स्ट्रक्ट में उसने खुद ब खुद स्ट्रक्चर के अंदर सारी वैल्यूज़ रख दी हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि आप ये काम यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये है कि आपका प्रीव्यू कैंसल्ड क्यों आ रहा है, अभी ठीक हो जाता है, इसको ख़त्म करें। यहाँ पे आप प्रीव्यू देखें और प्रीव्यू देखने के बाद यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करेंगे ना तो डीबग प्रीव्यू, तो ये यहाँ से भी आपको डिबगिंग सारी दिखा देगा। तो अगर यहाँ पे ना आए तो आप यहाँ से इसको कोड को चला के देखें।